Hi, I'm Dr. Shilpa Bateja from Keshlogy Hair Restoration Clinic, Sector 18, रोहिणी, न्यू दिल्ली। हम यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स करते हैं अपने क्लिनिक में और हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट्स भी। अब मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ हेयर रीग्रोथ मेडिकेशंस के बारे में जो WHO द्वारा रिकमेंडेड है। फर्स्ट है रोगेन मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल क्या करता है, एक टाइप का लोशन है जो आपके सिर के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है ताकि जो DHT प्रोड्यूस हो गया आपके बालों के अंदर और वो एक रिस्ट्रिक्शन फॉर्म कर देता है ताकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँचती, उसको रीस्टोर कर देता है। तो उससे क्या होता है, आपका धीरे धीरे हेयर फॉल कम हो जाता है और फिर आपका रीग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। लेकिन कई बारी क्या होता है, पेशेंट को ये भी सूट नहीं करता है, तो इन केसेस में क्या होता है कि आपको साथ में PRP करवाना बहुत ज़रूरी रह जाता है। दैट इज़ कॉल्ड प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। उससे क्या होता है कि आपके हेयर फॉलिकल्स को एकदम से डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन मिलता है और जो उसका DHT बैरियर होता है वो कट ऑफ हो जाता है। दूसरी चीज़ फिनपेशिया, फिनेस्ट्राइड जो है वो आप DHT को कम करने के लिए, मतलब टेस्टोस्टेरोन को कम करने के लिए हम लोग वो मेडिसिन देते हैं। उससे क्या आपका DHT प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, लेकिन दैट इज़ नॉट सो सेफ। मतलब अगर आप 3 महीने से ज़्यादा उसे कंटिन्यूटी में लेते रहते हैं तो कई बार उससे सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग होने का चांसेस रहता है। तो आप जब भी लें उसको 3 मंथ्स के बाद अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं ताकि आप देख लें कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मोर देन बिलो एवरेज लाइन ना चला जाए। नेक्स्ट चीज़ आपकी है, आप प्रो कैपिल यूज़ कर सकते हैं 3%। दैट कम्स अंडर मैनी ब्रांड्स। तो प्रो कैपिल जो है उसका रीफॉल नहीं है। जिस तरीके से मिनॉक्सिडिल लोशन का रीफॉल बहुत है, जैसे ही आप उसे छोड़ते हो आपका हेयर फॉल जो डबल स्पीड में हो जाता है, वो प्रो कैपिल में नहीं है। तो आप प्रो कैपिल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिना अपने डॉक्टर की सलाह से कोई भी आप अपने हेयर का मेडिसिन नहीं शुरू करें। कई बार क्या होता है कि आपको वो हेयर का मेडिसिन यूज़ करने को नहीं होता, आपको सिर्फ PRP ट्रीटमेंट से ही फ़र्क पड़ जाता है। और कई बार क्या होता है कि आपका हेयर लॉस ऑलरेडी इतना ज़्यादा होता है कि उसमें हेयर ट्रांसप्लांट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो इन केसेस में आपका हेयर ट्रांसप्लांट मस्ट है, क्योंकि अगर आपका नीचे रूट्स नहीं है, रूट्स डेड हो चुकी हैं, तो उसमें आपका PRP ट्रीटमेंट भी कोई फ़र्क नहीं करता। लेकिन अगर आपके पास जैसे 50% हेयर बच गए हैं, लेकिन आप स्टिल उनको भी रोकना चाहते हो कि कल को वो बाल भी ना चले जाएं, तो उनमें आपको PRP ट्रीटमेंट मस्ट रहता है। उससे क्या होता है, आपका हेयर का जो साइकिल है वो रीग्रोथ करना शुरू कर जाता है, आपका रीस्टोर होना शुरू हो जाता है। उससे फिर आपका हेयर जो है वो लॉस में नहीं जाता। तो प्लीज़ मेरी इस इन्फॉर्मेशनल वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल डॉक्टर शिल्पा ब्लॉग को, ताकि मैं आपके तरह और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस ला सकूं। थैंक यू।